तो महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, राजन आपको यज्ञ करना चाहिए। तो मुनिवर कौन सा यज्ञ किया जाए? तो आपको पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि आपके मन में पुत्र की कामना है। तो किसी और कामना को लेकर यज्ञ मत करो, केवल पुत्र की कामना को लेकर यज्ञ करो। तो महाराज आप यज्ञ करवा दो। नहीं, मैं नहीं करवाऊंगा। क्यों नहीं? ये कारण मैं थोड़ी बाद में बताता हूं। तो कौन करेगा? तो ऐसे ऐसे एक श्रृंगी नाम के ऋषि हैं, आप उनको बुलाइए। अब मानस में श्रृंगी कहा गया है और वाल्मीकि रामायण में ऋष्य श्रृंग कहा गया। आप उनको बुलाइए। तो चलिए ऋष्य श्रृंग के चरित्र पर थोड़ा सा हम ध्यान दें कि ये कौन है। तो महाराज महर्षि कश्यप को तो सब जानते हैं, सप्तऋषियों में प्रधान ऋषि हैं और गोत्रों में सबसे बड़ा गोत्र कश्यप जी का है। सबसे अधिक इस संसार में कश्यप गोत्रीय ही है, यहां तक कि सूर्य भी कश्यप गोत्रीय है। और जिसको अपने गोत्र का ना पता हो, अपना गोत्र भूल चुका हो, धर्म से विमुख होकर के अन्य धर्म में चला गया हो और पुनः परावर्तन करे, स्वधर्म को पुनः प्राप्त हो, तो गोत्र ना पता हो, उस समय उसको कश्यप गोत्र ही दिया जाता है कि तुम्हारा गोत्र कश्यप। और जब कोई वैराग्य धारण कर ले, संत बन जाए, साधु बन जाए, फिर इनमें से कोई गोत्र नहीं रहता, फिर उसका वही गोत्र बन जाता है जो नारायण का गोत्र है, अच्युत गोत्र है। तो महर्षि कश्यप जी को सब जानते हैं। कश्यप जी के पुत्र हैं महर्षि विभांडक जी। काश्यपस्य च पुत्रोस्ति विभांडक इति श्रुतः। महर्षि कश्यप के बड़े तेजस्वी पुत्र हैं महर्षि विभांडक। ऐसे परम तेजस्वी हैं कि तपस्या में ही जिनका जीवन सब गया है, और ऐसे परम ब्रह्मचारी हैं जिनके तेज से इंद्र का आसन तक डोलता है महाराज। इन्हीं के तपोबल से एक बार देवराज इंद्र भयभीत हो गया महाराज। इनके मंत्र जप से, इनकी तपश्चर्या से, इनकी साधना से इंद्र भयभीत हो गया कि कहीं ये विराट विकट तपस्या करके इंद्रासन को प्राप्त ना कर जाए। तो महाराज इंद्र तो पद का नाम है, राजनीतिक है, थोड़ा नीच सोच होती है राजनीतिक व्यक्ति की, थोड़ा तुच्छ सोचता है, बड़ा विराट नहीं सोचता वो। क्षमा, तपस्या कोई कर रहा है लेकिन चिंता उसको हो रही है कि कहीं मेरा आसन ना चला जाए, मेरी पोस्ट ना चला जाए। जैसे समाज में कोई अच्छा समाज सेवी समाज सुधार के लिए खड़ा हो, अच्छे अच्छे सुंदर कथाएं आयोजन करवाए, तो सबसे अधिक चिंता वहां के पॉलिटिकल आदमी को सबसे पहले होती है कि कहीं ये कोई इलेक्शन तो नहीं लड़ने वाला। ऐसे ही इंद्र भी चिंतित हो गया, और चिंतित हुआ तो स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भेज दिया, जाओ इनका ध्यान भंग करो, जैसे विश्वामित्र का भंग किया था, जैसे मेनका द्वारा विश्वामित्र का तपश्चर्य भंग करवाया, जाओ। और सच में महाराज, सच में कंचन और कामिनी ये दो ऐसी हैं, बड़े से बड़े का भी ब्रह्मचर्य डुला देती है, डिगा देती है महाराज। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि कंचन और कामिनी इनसे इतना दूर रहो जितना दूर लोहे से चुंबक रहे तो चिपकता नहीं जाकर। वे उर्वशी जिस समय महर्षि विभांडक जी एक जलकुंड में स्नान कर रहे, उसी कुंड में उतर आई महाराज, भीग गई उसके जल में, और भीगे वस्त्रों से ऐसी कामुक आकृति बनाती जिसको देख करके महाराज विभांडक ऋषि का भी काम जागृत हो गया और उनका तेज प्रकट हुआ महाराज। वही तेज उस कुंड जल में गया और वहां पर एक मृगी, एक हिरणी जिसको शाप था ऋषियों का, वो आई, उस तेज को जल के साथ ग्रहण करती और गर्भवती हो गई, और गर्भवती होकर के उसने ही एक पुत्र को जन्म दे दिया, जिस पुत्र के पैदा होते ही उसके माथे पर एक सींग था, सींग को श्रृंग कहते, इसलिए नाम रख दिया विभांडक ऋषि ने ऋष्य श्रृंग या श्रृंगी। और उस समय उर्वशी वापिस चलेगी तो विभांडक जी को इतना क्रोध आया कि इस अप्सरा ने, इस नारी तत्व ने मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट किया है। महाराज
विवांडक जी को संपूर्ण नारी जाति क्या नारी तत्व से ही ईर्ष्या हो गया, विरोध हो गया उनको कि नारी तत्व होता ही ब्रह्मचर्यों को डुलाने के लिए है। इसलिए अपने उस नवजात पुत्र को लिया, लेकर के वन में चले गए और ऐसे आश्रम का निर्माण किया अपने तपोबल के द्वारा कि उनके आश्रम में कहीं भी नारी तत्व तक नहीं आ सकता, कभी भी नारी तत्व उनके आश्रम में आ ही नहीं सकता। छोटा सा बालक है जिसके माथे पर सींग है, ऋष्य सिंह इति ख्यातस्य तस्य पुत्रो भविष्यति, तो नाम रखा ऋष्य सिंह। ऐसे आश्रम का निर्माण किया महाराज और ऐसा संकल्प किया कि मैं अपने पुत्र को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाऊंगा, जो मैं नहीं बन सका वो ये बने। और अक्सर यही होता है, पिता अपने सारे सपने अपने बेटे में देखता है। मैंने यूपीएससी क्लियर नहीं की, मेरे पुत्र करेगा। मैं अच्छा वक्ता नहीं बना, मेरा पुत्र बनेगा। मैं मंत्री नहीं बना, मेरा पुत्र बनेगा। मैं ऑफिसर नहीं बना, मेरा पुत्र बनेगा। पिता अपने सारे सपने अपने पुत्र में ही देखता है। ऐसे ही विवांडक जी ने अपना नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनने का स्वप्न अपने पुत्र में देखना शुरू कर दिया और ऐसे आश्रम का निर्माण कर दिया जिसमें नारी तत्व ही नहीं महाराज, उस आश्रम में फूल तो थे पर लताएं नहीं थी। आम तो है पर इमली नहीं हो सकती, हंस तो आ सकता था उस आश्रम की सीमा पर, हंसनी नहीं आ सकती। शेर तो आ सकता, शेरनी नहीं आ सकती। ऐसा तपोबल से उस आश्रम को सुदृढ़ किया, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का प्रतीक बनाया अपने आश्रम को महाराज। इधर विवांडक ऋषि की यहां पर ऋषि सिंह पुत्र हुआ, जिसने कभी जीवन से लेकर के और जब तक बड़ा हुआ नारी तत्व तो छोड़ो, अपने पिता को छोड़ करके किसी और को देखा ही नहीं। वो जानता ही नहीं था नारी तत्व क्या होता है, वो जानता ही नहीं था कि मेरे पिता के सिवा भी सृष्टि में कोई है। केवल वेदों का अध्ययन, केवल शास्त्रों का अध्ययन, केवल पुराणों का अध्ययन, केवल महाराज भगवान की नित्य चर्चा में पिता संग बैठ के लीन रहना और भगवान की तपस्या करना, यही उसका कर्म था। ऐसा नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाए। दूसरी तरफ दशरथ जी के और कौशल्या जी के एक पुत्री हुई, और क्या नाम हुआ उसका? कन्या चास्य महाभागा शांता नाम भविष्यति। उस कन्या का नाम रखा शांता, क्योंकि शांत की बहन है। हमारा ठाकुर कैसा है? शांतम शाश्वतम। हमारा ठाकुर शांत है। कैसा? शांताकारम भुजगशयनम। जहां देखोगे हमारे ठाकुर को शांत ही देखोगे, क्योंकि वो शांत मुद्रा में रहता है, और जो शांत मुद्रा में रहता है वो शांति देता है, और उसी की बहन शांता है, उसी की पत्नी सिया शांति है महाराज। बड़ी है ना, जैसे होली और होला, वैसे शांत और शांता, वो तो परम शांति को देने वाली है महाराज भगवती। माले योग माया ही स्वयं शांता रूप में प्रकट हुई है। कैसे? योग माया सदा ही भगवान की बड़ी बहन बन के आती है। राम की बहन शांता बन के आई, और महाराज जिस समय कंस पटकने वाला है उस समय महाराज योग माया रूप में प्रकट हुई सामने। मैं हूं, वो तो चला गया तुझे मारने वाला, पहुंच गया यहां पहुंचना था। यही योग माया ही स्वयं शांता बन के आई है महाराज। और दशरथ जी का उस समय अंग देश नाम का एक देश है, उसका राजा रोमपाद दशरथ जी का परम मित्र था। हमारे भी होता है ना मित्र, जब यज्ञोपवीत करवाते, मुंडन करवाते तो मित्र बनवाते हैं, वैसा ही दशरथ जी का वो मित्र है, नाम है रोमपाद। और इतनी घनिष्ठ मित्रता है महाराज, इतनी घनिष्ठ मित्रता है कि दोनों ने वचन दे दिया कि जो पहला बच्चा हमारे घर में होगा हम एक दूसरे को दे देंगे। अब रोमपाद के तो कुछ हुआ नहीं, तो दशरथ जी के घर में पुत्री हुई, तो दशरथ जी ने अपने वचन का निर्वाह करते हुए महाराज अपनी पुत्री अपने मित्र रोमपाद को दे दी। एक बार इसी रोमपाद से किसी विप्र का, किसी विद्वान ब्राह्मण का अपमान हो गया।
और फलस्वरूप उसके अंग देश में अकाल पड़ गया। सब विद्वानों की बैठक बुलाई गई, सब ज्योतिष लगाने वाले ज्योतिषाचार्य बैठाए गए, सबका गणित बैठाया, सब प्रकार के नियम, सब प्रकार के निर्णय देने वाले ग्रंथों का संशोधन किया गया। तो क्या निर्णय हुआ महाराज? ऐसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी के चरण यदि तुम्हारे देश में पड़े, जिसने कभी स्त्री तत्व और पुरुष तत्व का भेद ही ना जाना हो, वही तुम्हारे काल को समाप्त कर सकता है। तो पता करो कौन है ऐसा। तो पता लगाया गया, ऐसा तो एक ही है, महर्षि विवांडक का पुत्र ऋष्यशृंग, श्रृंगी ऋषि। लेकिन उसको लेने कौन जाए? उसके पिता परम क्रोधी हैं, नारी तत्व से ही विरोध है उनका। और यदि उनके पुत्र को लेने गए तो कहीं महाराज शाप ना दे दे, क्रोधवश हमें भस्म ना कर दे। और ऋषि शाप से शापित व्यक्ति का उद्धार परमात्मा भी नहीं कर सकता। संत के शाप से शापित को फिर परमात्मा भी नहीं, संत ही है जो स्वयं तार दे तो तार दे, नहीं तो परमात्मा भी कहता है ना, तुमने मेरे संत भगवान का अपराध किया। तो महाराज सबसे प्रार्थना करी रोमपाद ने, तुम जाओ, लेकिन ऋषि कोप के सामने तो परमात्मा भी नहीं जाता। उस समय महाराज क्या निर्णय हुआ? उस नगर की गणिकाओं को बुलाया गया। गणिकाएं कौन होती हैं? नाचने गाने वाले, जो सभाओं में लोगों को दिखाने के लिए नाचे, उसे गणिका कहते हैं। ये गणिका की परिभाषा है, समझे मेरी बात? इसको अन्यथा मत लेना। परंतु यदि हम लोगों को दिखाने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे नाच रहे हैं, तो हम गणिका की ही श्रेणी में। और आज हमारी बच्चियां गणिका ही बनते जा रही है। और बड़ा दुख है महाराज, कहा हम बच्चों को सिया, श्री राधा, मणिकर्णिका इस स्वरूपों में पूजा करते थे, और कहां वो पूजा को छोड़ करके नीचता को प्राप्त होती जा रही है। जिनका चरित्र ना हो उनसे कुछ चाहे करवा लो, और जिसका चरित्र हो उससे बात तक कहने में, बात तक करने में आदमी हिचकिचाहट खाता है। पहले 10 बार प्रैक्टिस करता है शीशे के आगे खड़े हो करके, इससे प्रश्न कैसे करूं, बड़ा चरित्रवान है। और जिसका चरित्र नहीं उसको तो कोई भी कुछ कहता रहता है। गणिकाओं को तैयार किया, एक नाव तैयार करी। नाव में फल, फूल, मिठाइयां रखी, वाद्य यंत्र, साज संगीत का सामान रखा, गणिकाओं को सुंदर आभूषणों से तैयार किया और भेज दिया गणिकाओं को नदी के मार्ग से। चल पड़ी गणिकाएं महाराज गाती गाती। विचार हुआ था कि केवल श्रृंगी ऋषि इस अकाल को दूर कर सकते हैं। विवांडक सुतम राजन ब्राह्मणम वेद पारगम प्रयच्छ कन्याम शांताम वै विधिना सुसमाहिता। विचार हुआ कि यदि श्रृंगी ऋषि को यहां लाना है और सदा के लिए कभी अकाल ना पड़े, इसलिए शांता का विवाह चुपचाप श्रृंगी से कर देंगे, पता ही नहीं लगने देंगे। क्या योजना बन गई, किसी तरह यहां पहुंच जाए, बस किसी तरह अंग देश से ला करके, अंग देश में श्रृंगी ऋषि को ला करके शांता का विवाह करके सदा के लिए अपना रिश्तेदार बना लेंगे, फिर अकाल आएगा ही नहीं। क्या चरण डलवाने, क्या पता फिर आ जाए। गणिकाओं को भेजा गया नदी के मार्ग से। वो नृतकियां नृत्य करते करते, गाते गाते महाराज पहुंच गई विवांडक ऋषि के आश्रम के पास। एकदम से मौन हो गई, चुप चुप, शोर मत करना, कहीं विवांडक ऋषि को पता ना पड़े हम आई हैं। क्यों? उनके क्रोध से यहां नारी तत्वों का प्रवेश वर्जित है, उनके क्रोध से कहीं भस्म ना होना पड़े। चुप। सब मौन हो गई और चुप चुप करके झाड़ियों से देखने लगी। श्रृंगी ऋषि का सौंदर्य देखा, वाह, ऐसा सुंदर ऋषि कुमार है। और विवांडक ऋषि का स्वरूप देखा तो डर गई, ऐसा तपस्वी ऋषि, इसके क्रोध से कौन बचाएगा हमें। चुप चुप करके प्रतीक्षा करते।
कब विभांडक जी आश्रम को छोड़ के जाएं तो हम श्रृंगी से बात करें। प्रतीक्षा की और एक दिन ऐसा हुआ, विभांडक जी ने श्रृंगी जी से कहा, श्रृंगी जी पुत्र आप अपना नित्य नियम करते रहो, मैं जरा वन में समिधा फूल फल आदि लेने जाऊं और 2-4 कार्य और है उनसे निवृत्त होकर के आता हूं। तो जो आज्ञा पिताजी। विभांडक जी चले गए और अप्सराएं प्रसन्न। उसी समय महाराज राग गायन शुरू हो गया और समय है भोर का, तो भैरव राग की उत्पत्ति हुई। वहां प्रातः काल का राग भैरव भगवान महादेव को प्रिय, भैरवाधिपति को प्रिय भैरव राग का गायन होने लगा। और उस समय श्रृंगी ऋषि भगवान शिव का ही ध्यान कर रहे। एकदम सुना, मेरे शिव की तरह ये कौन है जो इतने हिलोरे खा रहा है। राग जानते ही नहीं थे, कभी संगीत सुना ही नहीं। प्रसन्न हो गए। गणिकाएं नृत्य करती करती सामने आई तो श्रृंगी जी लेट करके दंडवत प्रणाम करने लगे। महाराज हे गणिका, उनको देख करके, गणिकाओं को देख करके दंडवत प्रणाम किया और कहा, आपके चरणों में मैं विभांडक पुत्र श्रृंगी प्रणाम करता हूं। तो गणिकाएं हृदय से कांप गई, ऐसा ऋषि हमें प्रणाम कर रहा है, हमारा नाश ना हो जाए। लेकिन जन कल्याण के लिए स्वीकार है। लाखों लोगों को अकाल से मुक्ति पाने के लिए यह पाप भी स्वीकार है। मन ही मन मान गई और कांपने लगी। तो उसी समय महाराज श्रृंगी ऋषि ने कहा, आप कौन हो? आप किसका पुत्र हो? आप कौन देश से आया हो? आई हो नहीं, क्योंकि जानते ही नहीं थे स्त्री तत्व को। आपका गुरु कौन है? तो उस समय गणिकाओं ने कहा, हे ऋषि कुमार, आप क्या नहीं जानते कि गुरु का नाम लेना शास्त्र विरुद्ध है? पिता का नाम, माता का नाम, गुरु का नाम, स्वामी का नाम, इसका स्मरण हो लेकिन उच्चारण ना हो, इसको बोलने में पाप है। पति का नाम और पति पत्नी का नाम भी ना ले। पत्नी यदि पति का नाम लेती है तो वो सर्वथा शास्त्र विरुद्ध है, और पति भी पत्नी का नाम लेता है तो वो भी शास्त्र विरुद्ध है। नाम नहीं लेना है। आजकल तो सीधे नाम से ही पुकार रही है, और नाम लेना भी नहीं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि नाम नहीं लेना तो नाम बिगाड़ दो। नाम बिगाड़ना भी नहीं है। अपना नाम नहीं डाल लेना कोई टिंटू मिंटू, ना ना। जैसे सिया जी राम जी को राम नहीं कहती थी, क्योंकि माता पिता का दिया नाम पत्नी नहीं ले सकती है। तो सिया जी जो पार्वती जी ने नाम दिया था उस नाम से पुकारती थी। जब सिया जी ने राम जी को पहली बार पुष्प वाटिका में देखा तो पार्वती जी से प्रार्थना की थी, मनु जाहि राच्यो मिलहि सोवरु सहज सुंदर सावर। ये सावरा मिले। तो पार्वती जी ने कहा, नाम पता है? कहा नहीं। तो मैं देती हूं, इसका नाम होगा करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावण। इसका नाम करुणा निधान होगा। उस दिन से सीता जी राम जी को क्या कहती थी? हे मेरे करुणा निधान, हे मेरे करुणा निधान। तो इसलिए हमारे यहां पे परंपरा थी, माताएं जब भी पति को बुलाती थी तो रमेश के पापा, और पुरुष भी जब पत्नी को बुलाते थे तो रमेश की मम्मी बात सुनना। और तो और गणिकाओं ने कहा, और गणिकाओं ने नहीं, ऋषि परंपरा ने, सनातन धर्म ने भी कहा है, ज्येष्ठ पुत्र का नाम भी नहीं लेते। बड़े पुत्र का नाम लोगे तो उसकी आयु का क्षय होता है, उसकी आयु नष्ट होती है, आयु कम होती है। ज्येष्ठ माने बड़े पुत्र का, उसका नाम लेने की भी मनाही है। हाँ, उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। प्रेम से कुछ और नाम डाल। जो नाम विधिवत आपने डाला है नाम संस्कार के द्वारा, उसको नाम को छोड़ करके कुछ और प्रेम से पुकार लिया। बड़ी आवश्यकता हो तो फिर नाम लो, जब कोई और चारा ना हो, नहीं तो अन्यथा नाम नहीं लेना चाहिए। तो गणिकाओं ने कहा, गुरु का नाम नहीं लेते। अच्छा, तो ये बताओ, तुमने गुरुजी से कौन वेद की शाखा का अध्ययन किया है? कौन सा वेद पढ़ा है? क्योंकि गणिकाएं थी, संगीत को जानती थी, नृत्य को जानती थी, और संगीत निकला है सामवेद से। तो संगीत राग गायन तो सब जानती ही थी। तो कहा, हमने सामवेद का अध्ययन करा है।
अच्छा, तो ये जो तुम अभी कर रही थी ये क्या था? ये गायन था, इनको संगीत कहते हैं। ये हमारी गुरु परंपरा से हमें प्राप्त हुआ है। अरे इसको सुनकर तो मेरे हृदय में बड़ा उत्साह हुआ, उल्लास हुआ, आनंद हुआ। और जो शास्त्रीय संगीत है सच में वो मन में शांति की स्थापना करता है। और आज हम सब लोग शास्त्रीय संगीत से विमुख होकर के वेस्टर्न में चले गए हैं। वो शांति नहीं, वो हमारे शरीर को, हमारे मन को विचलित करता है। आज जो बॉलीवुड में, जो आपकी इंडस्ट्री में गाने हैं, या जो आज वर्तमान के भजन हैं, 3 सुनोगे हेडफोन लगा के, चौथे में ही सिर दर्द होगी। लेकिन शास्त्रीय संगीत को रात को सुनना शुरू करो, सुबह तक सुनते रहो, नींद में अवस्था में, समाधि अवस्था में चले जाओगे। जिस समय महाराज गौ का दुग्ध दोहन करना हो, दूध को दोहना हो, तो देखो कौन सा समय है, प्रातः समय है, तो गौ को भैरव राग सुनाओ, महाराज 2 लीटर दूध ज्यादा दे, करके देखना। और शाम के समय हो तो कौन सा राग गाना चाहिए? हाँ, रागों की भी समय है, स्थिति है, काल है। उस समय गणिकाओं ने कहा कि आप हमारी सेवा को स्वीकार करो। हमें गुरु आज्ञा मिली है। गुरु किसको कहने लगी? रोमपाद जी को। हमें गुरु आज्ञा मिली है कि आपका मान सत्कार करना है। हम आपके लिए ये मिठाई लाए हैं। तो भिवांडक जी के पुत्र सिंगी ने कहा, ये मिठाई कौन चीज होती है? तो महाराज हाथ पे लड्डू धर दिया। पहली बार देखा, अरे ऐसा भी कोई फल होता है। आगे पीछे से देखने लगे, उसको तोड़ा, अरे इसमें तो गुठली भी नहीं, इसका तो छिलका भी नहीं। तो महाराज खा के तो देखो। जैसे मुंह में डाला महाराज, मिश्री सी मिठास जैसे मुंह में खुली। अरे वाह वाह, इतना मीठा फल भी कोई होता है? हाँ, हमारे देश में बहुत है। हमारी सेवा स्वीकार करो और चलो हमारे साथ, हम घुमा के लाते हैं। तो महाराज गायन करना शुरू कर दिया पुनः भैरव राग का। और भैरव राग में महाराज गायन हुआ शिव की स्तुति का महाराज। और जब शिव को गाया तो शिव को सुनते सुनते ही, आराध्य देव को सुनते ही श्रृंगी ऋषि बैठ गए नाव में। और नाव में मस्त आंखें बंद कर ली, पता ही नहीं चला गणिकाओं ने कब नाव चला 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 करके अंग देश में पहुंचा दी। गणिकाएं श्रृंगी ऋषि ऋषि सिंह को लेकर के अंग देश में पहुंची। और आगे रोमपाद जी समेत संपूर्ण नगरी उनके स्वागत में खड़ी है। सुंदर द्वार बनाए गए हैं, कलश सजाए गए हैं महाराज, सुंदर गान हो रहा है महाराज, गायन हो रहा है। उनके स्वागत में उचित रंगोलियां बनाई गई है महाराज, ऐसा जैसे स्वयं साक्षात नारायण पधार रहे हैं महाराज। और जैसे ही भिवांडक जी के पुत्र सिंगी ऋषि ने नाव से चरण निकाल करके रोमपाद नगरी की धरती पर चरण रखा, इंद्र उसी समय प्रसन्न हो गए संत आगमन पर। और बादलों ने झूम झूम करके महाराज वर्षा शुरू कर दी। राजा रोमपाद सिंगी ऋषि को दंडवत प्रणाम करते हैं, सारी व्यथा सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे अकाल पड़ गया, ऐसे ऐसे संपूर्ण जीव महाराज मरने लगे अकाल से, गौ माता दुखी रहने लगी। और जब गौ का दुखी होना सुना तो महाराज सिंगी ऋषि दुखी हो गए कि वेद लक्षणा यज्ञेश्वरी अधिष्ठात्री ठाकुर की भी जो ठाकुर है वो दुखी, कहो मैं ऐसा क्या करूं जिससे सब सुखी हो। तो महाराज आप शांता से विवाह कर लीजिए, फिर आपका आना जाना लगा रहेगा, काल नहीं पड़ेगा, कोई दुखी नहीं होगा। तो जन कल्याण के लिए महाराज सिंगी ऋषि तो जानते भी नहीं विवाह किसे कहते हैं, कहा स्वीकार करवाओ, जो भी करवाना है करवाओ। अब करवाने लगे महाराज। अब एक प्रश्न आप सबसे, विवाह में सबसे पहले क्या किया जाता है? कन्यादान। उसको हमारी शुद्ध भाषा में क्या कहते हैं? पाणी ग्रहण। पाणी कहते हैं हाथ को, ग्रहण माने स्वीकार करना। पिता कन्या का हाथ वर के हाथ में देता है और वर उसको स्वीकार कहता है। पाणी ग्रहण, हाथ, उसके हाथ को स्वीकार, उसके संगम को स्वीकार करता है। और पाणी को कहते हैं हस्त। और हस्तों, हाथ का हाथ से बंधन किया जाता है।
हस्तबंद किया जाता है। इसी हस्तबंद शब्द को अंग्रेजों ने चुराया और हस्तबंद को कह दिया हसबंड। उसके बाद दूसरा काम क्या किया जाता है महाराज, अग्नि की परिक्रमा की जाती है। और कितने फेरे लिए जाते हैं? हाथ उठा करके बताओ, उंगलियों से। सबके लिए प्रश्न। पीछे है कितने कितने? शुक्र है जहां पर किसी को तो पता है, नहीं तो मैं जहां जाता हूं 7। 4 ही परिक्रमाएं अग्नि की होती हैं, 4 ही परिक्रमाएं भगवान श्री सूर्य नारायण की होती हैं। 7 फेरे नहीं होते, ये टीवी वाले कहते हैं, व्हाट्सएप वाले कहते हैं। फेरे तो 4 ही होते हैं। सप्तपदी होती है और सप्त वचन होता है। 7 ढेरियां अक्षतों की, चावलों की लगा करके 7 सप्तपद चला, 7 कदम चले जाते हैं और सप्त वचनों का निर्वहन किया जाता है महाराज। फेरे तो 4 हैं। चारों फेरे कौन महाराज? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म में कन्या आगे चलती है और क्या कहती है महाराज? मैं तुझे धर्म से विचलित नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूं। पत्नी का अर्थ क्या? जो अपने पति का पतन ना होने दे। और पतन कब होता है? जब हम व्याभिचारी हो जाएं, जब हम अवक्ष्य पदार्थों का भक्षण करने लगे, जब हम धर्म विमुख हों। और तब पत्नी हमें रोके, स्वामी शराब मत पियो, ये उसका धर्म है, वो पत्नी है। लेकिन ये रोके भी शराब पीने से और कहे चले मेरे साथ ठाकुर जी की सेवा करें, धर्म की ओर लेके जाए उसको, धर्म पत्नी कहती। इसलिए धर्म में पत्नी आगे चलती है। और जिसकी पत्नी में धर्म ना हो, उस व्यक्ति में धर्म नहीं हो सकता। दूसरा है अर्थ। पत्नी कहती है आगे चलते हुए, अब भी मैं आगे चलूंगी। मुंह तो आमने सामने रहते हैं, पीठ नहीं दिखाते, लेकिन फिर भी आगे चलती है। और क्या कहती है कि आज से पहले तू जो करता था तू जान, लेकिन आज के बाद मुझे अर्थ भी चाहिए, मुझे धन भी चाहिए। क्यों? मैं तेरे परिवार का भरण पोषण करूंगी। मुझे रसोई में सब चाहिए, मुझे वस्त्रों के लिए अर्थ चाहिए, मुझे सास ससुर की सेवा के लिए अर्थ चाहिए। आज के बाद तू मुझे अर्थ भी देगा, मेरे लिए कमाएगा, इसलिए मैं आ गया। तीसरा काम, तू मेरी संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करेगा। मैं आगे चलूंगी, मेरी कामनाएं तेरे आगे आगे चलेंगी। मुझे पुत्र चाहिए तू देगा, मुझे पुत्री चाहिए तू देगा। जो मेरे मन में कामना उसको तू पूर्ण करेगी। लेकिन उसी समय चौथे फेरे में पति कहता अब बस, अब मेरी बारी, मोक्ष में मैं आगे चलूंगा। सब कुछ तूने मुझसे ले लिया, लेकिन मेरी भक्ति पर मेरा अधिकार है। मोक्ष में तेरा अपनी भक्ति है, मेरी अपनी भक्ति है महाराज। मोक्ष में तुम आगे नहीं। मुझे तेरे द्वारा किए गए किसी कृत्य का फल नहीं मिलेगा, लेकिन यदि मैं भक्ति करूंगा तो मेरा आधा भी तू लेकर के मोक्ष प्राप्त कर लेगी। इसलिए अब मैं आगे हूं। इसलिए 4 ही फेरे हुए। 4 फेरे हुए और उसमें होम होता है जिसको लाजा होम कहते हैं। लाजा कहते हैं लैया को, लैया कहते हैं हमारी पंजाबी में कहते हैं फुल्लियां, वो डालते हैं। और स्त्री के लिए उसी होम का विधान है, उसके बाद किसी होम का विधान नहीं है। लाजा होम के बाद फिर कोई होम नहीं कर सकती। वो सिंदूर डाला गया और सिंदूर मंगल चिन्ह है। मैं आपसे निवेदन करूं, परम सौभाग्यवती शांता जी भी परम सौभाग्यवती है, जिनके पति महर्षि ऋष्यशृंग है, उनसे सीखिए। शांता जी को जिस समय उपदेश दिया गया है तो क्या कहा गया है कि तुम्हारा श्रृंगार केवल तुम्हारे पति के लिए होना चाहिए, समाज के लिए नहीं। समाज का कोई व्यक्ति तुम्हारे श्रृंगार को, तुम्हारे रूप यौवन को ना देखे। यदि वो देखता है तो इसमें तुम्हारा ही दोष है, क्योंकि तुम दिखा रहे हो। तुम्हारे मंगल चिन्ह सदैव तुम पर अलंकृत रहे महाराज। मंगल चिन्ह में कौन? 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार तो सब जानते ही है ना। लेकिन जो सुहागन का परम मंगल चिन्ह है, आज वही मंगल चिन्ह महाराज अपनी न्यूनता को प्राप्त हो चुका है। आज मांग में सिंदूर नहीं, सब पेंट ही लगा रहे हैं, ल्यूकड़ वाला। जबकि सिंदूर का नियम क्या है महाराज?
हल्दी को हल्के चूने में महाराज डाल दिया जाए तो लाल पड़ जाती है। उसी हल्दी में वेद लक्षणा यज्ञेश्वरी गऊ का शुद्ध देसी घी पंचगव्य, 5 गव्य पड़े और उन पंचगव्यों से सिंदूर तैयार हो। उस सिंदूर को जो मैंने श्री की है, यही सिंदूर है वो, उस सिंदूर को महाराज मांग के मध्य में रख करके और जहां तक आपकी शिखा है, ब्रह्म कपाल है, वहां तक उसको ले जाया जाए, यही मंगल चिन्ह है महाराज। और जितना आप सौभाग्य चिन्ह को लेकर जाओगे, आपके पति की आयु इतनी अधिक होगी। अब बताओ, पति की आयु चाहिए हो, प्रेम हो सच्चा, तो इतना तो कर लो। और पति का ही जीवन में मेन रोल है, लेकिन आज तो हमने पति को महाराज डाइवर्शन की तरह साइड रोल में कर दिया। किसी का तो लेफ्ट में चला गया, किसी का तो राइट में चला गया। निवेदन करूं, जो बाईं ओर सिंदूर सजाए उसके भाई की आयु कम होती है, और जो दाईं ओर सजाए उसके दूल्हे की आयु कम होती है। इसलिए सोच करके सिंदूर सजाओ। मंगल चिन्ह में महाराज कुमकुम की बिंदी है। कुमकुम प्लास्टिक को नहीं कहते, कुमकुम अलग है, सिंदूर अलग है। आंखों में काजल का विधान है, नासुका में मुद्रिका का विधान है, कानों में कर्णिका का विधान है, गले में मंगल सूत्र का विधान है, ओंठों पर दातुन का विधान है, रंग वाली दातुन अखरोट की। ये नहीं जो चर्बी से आजकल बनी है लिप पेंट, ये नहीं, इसका विधान तो है ही नहीं। और यदि हम नहीं उसका प्रयोग कर सकते तो प्रयास जरूर करें। जिस समय हम कॉस्मेटिक चीजें लें तो 90% कॉस्मेटिक चीजें चर्बी से बनती हैं। एक बार देख लें कि क्या क्या पड़ा है बीच में। व्रत तो हमने करवा चौथ का रखा, लेकिन लिपस्टिक मुंह में लगा ली तो चर्बी तो वैसे ही, मांसाहार तो वैसे ही कर लिया। समझे मेरी बात? करधनी का विधान है, मुद्रिकाओं का विधान है, पाजेब का विधान है, और पांव में जो बिछियां पड़ी होती हैं उनका भी विधान है। पांव के नीचे महाराज मंगल रंग का भी विधान है, चाहे तो मेहंदी से कर लो, चाहे तो लाल रंग से कर लो। हाथों में मेहंदी का विधान है, ये मंगल चिन्ह है नारी के। और आजकल तो महाराज मंगल चिन्ह तो क्या लगाने, घर में विवाह हो तो नथली पहनने में भी शर्माती है। वो जो नोज पिन डाली है उसके ऊपर ही अटका लेती है। अरे ये सौभाग्य से मिलता है दिन। नथली यानी नथ डालने का सबको अवसर नहीं मिलता। कहां किसी के भाग्य होंगे कि पुत्र की या पुत्री की शादी होगी तो डालेगी, किसी उत्तम व्रत का मोक्ष करेगी तो डालेगी, कोई यज्ञ करेगी तो डालेगी। रोज थोड़ी डाले जाते हैं। ये नथली तो प्रतीक है मेरे सौभाग्य का कि मेरे हिस्से में ठाकुर ने इतने इतने सुंदर मंगल कार्य दिए, उसको पहनने में लज्जा। और विवाह हुआ उसी समय विभांडक ऋषि वापिस आश्रम में आए, देखा तो क्रोध से लाल हो गए और पता पड़ा कहां गए हैं अंग देश, तो पहुंच गए अंग देश। अब जैसे ही विभांडक को क्रोधित आते देखा तो रोमपाद जी डर गए। उसी समय सब ब्राह्मण कुमारों ने एक योजना बनाई और योजना बना करके सबसे आगे उनके पुत्र श्रृंगी और उनकी पत्नी जाने उनकी बहू शांता जी को भेज दिया कि तुम आगे आगे जाओ, और जैसे ही सामने आए तो एकदम से पांव पड़ जाना। जैसे ही विभांडक जी आए, शांता जी और सिंगी जी चरणों में पड़ गए, और जैसे चरणों में पड़े तो साधु का स्वभाव है आयुष्मान भव अखंड सौभाग्यवती भव। उठे तो अरे तुम पिताजी, ये कौन? पत्नी। देखा शांता जी के शांत स्वरूप को, इतनी सुंदर बेटी, चलो मेरे भाग्य में नहीं, इसके भी भाग्य में नहीं नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनना, ये तो भगवान के हाथ की बात है। अब जो हुआ सो हुआ, यही स्वीकार। पुत्र, मुझे नारी जाति से द्वेष है, और मेरे साथ यदि रहोगे तो तुम्हारी गृहस्थी अच्छी नहीं चलेगी। इसलिए तुम ऐसा करो, आज के बाद तुम अपने ससुराल में घर दामाद बन के रहो। और तब से श्रृंगी जी और शांता जी कहाँ रहते हैं महाराज? रोमपाद जी के यहाँ, जो दशरथ के मित्र हैं, और महाराज घर जमाई बन के रहते हैं। इन्हीं श्रृंगी ऋषि को बुलाने के लिए वशिष्ठ जी ने कह दिया।